Hello friends, this is Sanket Tiwari from NIT Allahabad and this is my channel. If you are new here, please consider subscribing. So in today's video, we will see that how to prepare for JEE Main for 2020, 2021 and as well as 2022 or whenever you will be giving JEE Mains. So in this video, I will give some tips for JEE Mains that how can you start your preparation and go on with it so you can get a good rank in JEE Main. So first of all, you need a clear plan. You need a clear plan for JEE Mains. Then only you will get success in JEE Mains. Otherwise, it's really difficult for many students to even get a rank in 1 lakh or to qualify JEE Main. It's very difficult for some students क्योंकि JEE Main तुम्हारा लगभग 12-13 लाख बच्चे देते हैं, पर क्लियर कितने कर पाते हैं? ठीक है, 1 लाख या 2 लाख बच्चे क्लियर कर पाते हैं. ठीक है, तो तुम्हें पहले एक प्लान की ज़रूरत है जिसमें हम प्लान के अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन को स्टार्ट करेंगे. ठीक है, क्योंकि इट्स सिंपल कि तुम कंट्री के बहुत सारे अच्छे बच्चों के साथ भी कम्पीट करने वाले हो. ठीक है, अगर तुम्हारा एस्पिरेशन हाई है, तुम टॉप रैंक्स चाहते हो, तो तुम्हें बहुत सारा कंपटीशन मिलने वाला है. सो नॉट टॉक अबाउट आवर प्लान. सो व्हाट इज़ आवर प्लान? सो लेट्स स्टार्ट. ये भी है स्टेजेस ऑफ प्रिपरेशन. ठीक है, तो प्रिपरेशन के पहले हम कुछ स्टेजेस की बात करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें अपना सिलेबस पता होना चाहिए. अगर तुम JEE 2020, 2021 एंड 2022, सो तुम्हें बेसिकली अपना सिलेबस पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द सिलेबस. ठीक है, तुम जस्ट अभी 11th में आए हो, अभी 10th से 11th में आए हो, तो तुम्हें अभी सिलेबस पता होना चाहिए क्योंकि सिलेबस बहुत एक्सपैंड हो जाता है. ठीक है, एग्ज़ाम पैटर्न समझना चाहिए तुम्हें. जैसे अभी एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हुआ है. ठीक है, तो एग्ज़ाम पैटर्न की तुम्हें पूरी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. फिर एक प्लान बनाना चाहिए, फिर उसके अकॉर्डिंग वर्क करना चाहिए. देन आफ्टर दैट तुम्हें एक बुक्स पता होना चाहिए. तो मैं तुम्हें बुक्स भी बताने वाला हूँ कि क्या बुक्स होनी चाहिए तुम्हारी. ठीक है, प्रैक्टिस टिल यू आर परफेक्ट यूजिंग मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स. जब तक तुम प्रीवियस ईयर पेपर्स या मॉक टेस्ट ईजिली दे पा रहे हो, तब तक प्रैक्टिस करो. ठीक है, अगर कोई डिफ़िकल्टी वगैरह आ रही है तो अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखो ताकि तुम परफेक्ट हो पाओ. ठीक है, अब JEE मेन एग्ज़ाम डे स्ट्रेटेजी, इसके ऊपर भी बात करेंगे. बहुत लोग तो अच्छी प्रिपरेशन करने के बाद भी एग्ज़ाम डे के दिन जाके सब बिगाड़ देते हैं. ठीक है, अब बेसिक नॉलेज ऑफ JEE. सो कोई बेसिक नॉलेज तो इसमें खास है नहीं. सारे क्या NIT क्या IITs हैं, ये सब इस पर लिखा हुआ है. सो तुम इसको पॉज करके वीडियो को देख सकती हो. ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ. बेसिक नॉलेज मतलब कि 31 NITs हैं, 25 ट्रिपल IITs हैं, 28 GFTIs हैं, वॉट एवर. ठीक है, तो ये सब है, कहाँ कहाँ होता है, कितने बच्चे लगभग देते हैं, ये सब इस पर लिखा हुआ है. 2 सेशन होता है, तुम्हें पता है तुम्हें, जनवरी एंड अप्रैल सेशन. अब जो तुम्हारा सिलेबस होता है तुम्हें बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और इसको मैं तो बोलता हूँ कि एक पेज पे प्रिंट आउट करके अपनी टेबल के आगे या टेबल पर ही स्टिक करके रख लो. ठीक है, और मार्क करते जाओ कि अब तुमने क्या कवर कर लिया एंड क्या कवर करने वाले हो. ठीक है, टेक अ प्रिंट आउट ऑफ योर सिलेबस एंड कीप इट विथ यू, और इसको रेगुलरली देखते भी जाओ. एग्ज़ाम पैटर्न अंडरस्टैंडिंग की बात आई तो ये तुम कहाँ से कर सकते हो? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, जैसे कि अभी पेपर चेंज हुए तो पैटर्न चेंज हुए 2 साल हो चुके हैं, तो तुम प्रीवियस ईयर पेपर्स से अपनी प्रैक्टिस करके अंडरस्टैंडिंग बना सकते हो एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में. ठीक है, और एग्ज़ाम पैटर्न को स्टडी करोगा, इसकी मतलब कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं. अगर इतने सारे क्वेश्चंस उन्हें देने पड़ रहे हैं, जैसे कि 8 पेपर हो रहा है, तो क्वेश्चंस बहुत सारे मिक्स मैच हो जा रहे हैं कि सेम आ रहे हैं, तो तुम्हें उसी की प्रैक्टिस करनी है. ठीक है, जैसे अब तुम्हारा अप्रैल वाला एग्ज़ाम होने वाला है, तो तुम ऑफकोर्स जनवरी वाले जितने भी पेपर हुए थे उसको बार बार प्रैक्टिस करो. पूरे जितने भी 8 शिफ्ट के पेपर थे सारे ख़त्म कर दो एक बार लगा के. क्यों? क्योंकि उसी टाइप के क्वेश्चंस तो आएंगे, वैसे ही कुछ रिपीट भी हो जाएंगे, तो ये बहुत तुम्हें हेल्प करता है प्रिपरेशन में. ठीक है, और NT की साइट पर जाकर तुम भी मॉक पेपर्स भी देख सकते हो, वो मॉक पेपर्स भी डालते हैं. नेक्स्ट हम बात करें मेक द JEE Main 2020 प्रिपरेशन प्लान. तो प्रिपरेशन प्लान क्या होना चाहिए तुम्हारा? ठीक है, एक स्ट्रक्चर होना चाहिए तुम्हारा कि जिस पर तुम 2 या 1 साल वर्क करने वाले हो. तो ऑफकोर्स एक प्लान बनाओ कि किस महीने में कौन से चैप्टर कितना सब्जेक्ट तुम्हें कवर करना है. और अगर तुम 10th से 11th में आए हो तो कोशिश करो कि 11th का सिलेबस में ज़्यादा टाइम ना लगा के फटाफट ख़त्म करो और फिर 12th के सिलेबस की तरफ पढ़ो. ठीक है, अब फटाफट ख़त्म करने का मेरा मतलब है कि जस्ट पूरा ख़त्म करो है. जैसे कि अगर तुम रोटेशनल मोशन पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा पढ़ के छोड़ना नहीं है, पूरा ख़त्म करना है जितना भी टाइम लगे, पर कोशिश करना है कि ज़्यादा टाइम ना लगे, क्योंकि हमें फिर 12th का ख़त्म करना. देन आफ्टर दैट रिविजन जो है वो मेन थिंग है, क्योंकि बिना रिविजन के तुम अगर पेपर देने जाओगे तो मार्क्स सच में बहुत कम आने वाले हैं. ठीक है, डिवाइड इनटू 11th क्लास 11th एंड क्लास 12th सिलेबस. फिर उसके बाद टॉपिक वाइज डिवाइड करो इनको. ठीक है, वीक स्ट्रॉन्ग जो भी है. फिर वेटेज वाइज डिवाइड करो कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, आफ्टर स्टडिंग अ चैप्टर टॉपिक चेक हाउ मच यू कैन रिकलेक्ट एंड व्हाट एक्सटेंट यू कैन अंडरस्टैंड द टॉपिक. ये बहुत ज़रूरी है. ठीक है, ब्रेक स्लो स्टडी के थ्रू, ये सब तुम्हारे एक रूटीन में होना चाहिए.
ठीक है, तुम वीडियो स्टॉप करके इसको देख सकते हो कि हाउ टू रिफ्रेश योर माइंड एंड स्टार्ट अगेन। ये सब तुम्हें म्यूज़िक वगैरह सुन सकते हो, म्यूज़िक में भी लिरिक्स वाली म्यूज़िक ना सुन के तुम नॉर्मल म्यूज़िक सुन सकते हो, ठीक है। और छोटी छोटी चीज़ें, ब्रेन बूस्टर गेम्स खेल सकते हो, जैसे कि सुडोको खेल सकते हो। वो तुम्हारा ब्रेन को, जब कुछ ज़्यादा खास गेम्स नहीं खेलने तुम्हें, नॉर्मली मैंने कहा जैसे कि 5 मिनट लगा दिया तुमने, बहुत तो अगर तुमने दिन में 18 घंटा पढ़ाई की तो 5 मिनट लगा के गेम खेला, फिर रिफ़्रेश हो गया, फिर स्टार्ट किया, इस तरीके से, ठीक है। अब बुक्स की बात आई तो पहले तो एनसीईआरटी, जो कि सीबीएसई बुक्स फॉलो करता है, एनसीईआरटी ये बहुत मेन है। एनसीईआरटी में अगर तुम मार्केट में कोई बुक उठा के देखोगे, एनसीईआरटी में सबसे डेप्थ में दिया हुआ है, जो कि तुम्हें बहुत बढ़िया नॉलेज देने वाला है जेईई मेन के लिए। तो एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ो। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद ही कोई बुक पे मूव करो, एनसीईआरटी पढ़ते पढ़ते साथ कोई मूव करो। जैसे कि एनसीईआरटी अब मैथ्स के लिए मैं रिकमेंड ज़्यादा नहीं करता, क्योंकि मैथ्स में एनसीईआरटी में एडवांस जो प्रॉब्लम होती है लास्ट में, वो कुछ खास होती हैं, उतनी भी खास नहीं होती, और बाकी कुछ काम का नहीं होता उसमें, बाकी सब रिपीटेटिव प्रॉब्लम होती है। फिजिक्स की एनसीईआरटी थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री की तो एनसीईआरटी ही बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बाकी इसके बाद कोई एक्स्ट्रा बुक्स हैं तो वो भी तुम फॉलो कर सकते हो, जैसे कि मैथ्स के लिए सिंगेज हो गया, फिजिक्स के लिए भी सिंगेज, या फिर डीसी पांडे। मैंने डीसी पांडे करी थी तो डीसी पांडे इज़ रियली गुड। और फिज़िक्स के लिए तो बहुत सारी बुक्स होंगी, जैसे कि कोई अच्छी बुक्स करना चाहता है तो इरोडो वगैरह करना चाहता है तो इन डेप्थ क्वेश्चंस मिलेंगे उसको एडवांस के प्रिपरेशन के लिए। नॉर्मल जेईई मेंस के लिए सिंगेज वगैरह काफ़ी है, डीसी पांडे जैसे कि मैंने भी बताया। और केमिस्ट्री के लिए पहले एनसीईआरटी, देन उसके बाद नेक्स्ट बुक्स पे मूव कर सकते हो। जैसे ऑर्गेनिक के लिए सोलेमॉस बहुत सही बुक है। ऐसे अलग अलग टॉपिक के लिए अलग अलग बुक्स हैं, तो उसके लिए मैंने सोचा कि एक सेपरेट वीडियो डालेंगे जिसमें हम केमिस्ट्री के बुक्स के ऊपर बात करेंगे कि सोलेमॉस वगैरह, और ऑर्गेनिक के लिए इनऑर्गेनिक, और फिजिकल के लिए अलग अलग बुक्स, थ्योरी बुक्स, एंड देन आफ्टर दैट थ्योरी क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद फिजिकल के लिए कुछ क्वेश्चंस बुक्स भी होती है, वो हम देखेंगे। प्रैक्टिस टिल यू आर परफेक्ट यूजिंग मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स, ये हमने भी बात की थी। तो जब तक प्रैक्टिस करते रहो, जब तक तुम मॉक टेस्ट या प्रीवियस ईयर पेपर्स में कंफर्टेबल नहीं हो जाते हो, ठीक है, परफेक्ट नहीं हो जाते हो। आफ्टर दैट एग्ज़ाम डे स्ट्रेटेजी की बात करें तो तुमने 2 या 3 साल प्रैक्टिस करी है, और तो तुम्हें वहाँ पे जाके ऐसा नहीं करना है कि मैं सब भूल रहा हूँ, ये वो ऐसा होता है, नर्वसनेस आती है। बट तुम्हें अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा लेवल देना है कि मैंने इतना प्रिपरेशन किया तो मुझे ऑफकोर्स बन जाएगा। और कीप काम, जैसे कि धोनी रहता है फील्ड पे ना, कितना भी प्रेशर वाला मैच हो पर काम रहता है, वैसे तुम्हें काम रहना है, ठीक है। पेपर टफ भी आ जाए तो भी काम रहना है, पेपर सबके लिए टफ आएगा, ठीक है। तो बहुत अच्छा वर्क करने वाला है वो। अगर तुम 2-3 साल लगातार वर्क करते हो किसी चीज़ पे तो ऑफकोर्स तुम कुछ तो अच्छा बन जाते हो उसमें। तो फालतू का पैनिक नहीं करना, पैनिक होकर पेपर नहीं बिगाड़ना। पेपर टफ आया, उससे कम मार्क्स आए तो चलता है, क्योंकि सबके काम आएंगे। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। डिस्क्रिप्शन में लिंक्स चेक कर लेना, सारी लिंक्स मैंने वहाँ दे रखी हैं। So if you like this video, please like and please subscribe this channel and comment for next videos, whatever you want to see in next video, so please comment that. So okay guys, bye bye, have a nice day.